आज से करीब 1.5 साल पहले हमने हमारे YouTube चैनल पर वीडियो डाला था कि मोबाइल से बिल कैसे बने। तो इस वीडियो पर आपका अच्छा खासा प्यार और सपोर्ट मिला, तो आज हम एक और वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम जानेंगे कि मोबाइल से प्रोफेशनल और विद GST बिल बनाना सीखे। और ये वीडियो छोटे बड़े सभी प्रकार के दुकानदारों के लिए होने वाला है। इस ऐप की मदद से हम अपनी दुकान का पूरा मैनेजमेंट कर सकते हैं कि कितना माल हमारे पास आया है, कितना माल हमारे पास से सेल हुआ है और कितना स्टॉक बचा है। साथ ही हम कस्टमर को कंप्यूटर जैसा प्रोफेशनल बिल बनाकर दे सकते हैं जिसमें हमारे शॉप की डिटेल्स होगी, साथ में आइटम डिटेल्स, अमाउंट, GST रेट सब कुछ ऐड होगी और साथ में ही बैंक डिटेल्स भी हमारी ऐड होगी ताकि कस्टमर उस UPI कोड के मदद से या फिर उस बैंकिंग डिटेल्स की मदद से हमारे खाते में पैसे भेज सके। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन कर लेना है और ओपन हो जाने के बाद में आपको यहाँ से व्यापार ऐप सर्च करके इंस्टॉल कर लेना है। जब व्यापार ऐप इंस्टॉल हो जाए तो ओपन कर लें और ओपन हो जाने के बाद में यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालकर साइन अप कंप्लीट कर लेना है। जैसे ही साइन अप कंप्लीट हो जाए तो इस प्रकार का ओपन होगा और यहाँ से आपको बिजनेस डिटेल अपडेट करनी है। 3 लाइन से माई कंपनी पर आपको क्लिक कर देना है और अपनी बिजनेस से रिलेटेड डिटेल्स ऐड कर देनी है। जैसे कि आपके बिजनेस का नाम क्या है वो यहाँ पर डाल देना है। अगर आपके पास GSTIN नंबर है वो डाल दीजिए और भी डिटेल्स जैसे पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, डिस्क्रिप्शन और सिग्नेचर वगैरह डाल दीजिए जो कि बिल में प्रिंट होगा और आपका बिल बहुत ही प्रोफेशनल और अट्रैक्टिव लगेगा। उसके बाद में यहाँ से सेव कर लें। सेव कर लेने के बाद में आपको 3 लाइन्स में आना है और यहाँ से आपको आइटम्स पर क्लिक करना है और यहाँ से ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक कर देना है। अब आपके जो भी शॉप में जितने भी आइटम्स है वो यहाँ पर एक एक करके आप ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आइटम का नाम देके फिर यहाँ पर यूनिट सेलेक्ट कर लेनी है कि केजी में है, पीस में, जो भी यूनिट है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। और सेलेक्ट करने के बाद में आपको और भी डिटेल्स जैसे आइटम कोड्स हो गए वो आप यहाँ पर आप डाल सकते हैं और आइटम कैटेगरी आप ऐड कर दीजिए। आप ऐड न्यू से न्यू कैटेगरी भी ऐड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखी है तो मैं कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद में आपको यहाँ पर आइटम की प्राइस डाल देनी है कि किस प्राइस पर आप आइटम को बेचने वाले हो। और उसके बाद में परचेज प्राइस में आपको आइटम की प्राइस डालनी है कि आपने किस प्राइस पर आइटम खरीदा है। और उसके बाद में आपको यहाँ से टैक्स कौन सा अप्लाई हो रहा है वो टैक्स आप डाल दीजिए। और उसके बाद में स्टॉक में जाकर आप जो भी आपके पास जितना भी स्टॉक है वो आप स्टॉक डाल दीजिए। इस प्रकार आप एक एक करके सारे प्रोडक्ट्स ऐड कर दीजिए जो आपकी शॉप में अवेलेबल है। और ध्यान रखें कि आप टैक्स जो भी अप्लाई हो रहा है वो टैक्स भी डाल दीजिए, कितना % कौन सा टैक्स वो डाल दीजिए। उसके बाद में यहाँ से आप सर्विस भी ऐड कर सकते हैं कि आप कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। जैसे हम विंडोज इंस्टॉलेशन की सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं वो यहाँ पर आपको ऐड कर देना है और सेव कर देना और पैसे भी ऐड कर देने। यहाँ से आप कैटेगरीज और यूनिट्स आप मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद में आपको बैंकिंग डिटेल्स है वो ऐड कर देनी है। और फ्रेंड्स ये बैंकिंग डिटेल्स आपके बिजनेस बिल में शो होने वाली है। तो यहाँ से आप अकाउंट होल्डर का नाम, बैंक डिटेल्स जो भी यहाँ पर रिक्वायर्ड है वो डाल दीजिए और UPI ID भी डाल दीजिए जो कि बिल में होगी। तो सबसे पहले यहाँ प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके सेंड इनवॉइस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ से और भी इनवॉइस आप बना सकते हो। तो मैं सेल इनवॉइस पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ डेमो के लिए आप कस्टमर का कुछ भी नाम डाल दीजिए। मैं डेमो के लिए कुलदीप डाल देता हूँ। और यहाँ से आप उसका कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकते हैं और एड्रेस डाल सकते हैं। तो फिर फ्रेंड्स आप यहाँ पर ऐड आइटम पर क्लिक कर दीजिए और जो वो कस्टमर जो आइटम्स खरीद रहा है वो आइटम्स यहाँ से सिलेक्ट कर दीजिए। तो हमने ऑलरेडी आइटम्स ऐड कर रखे हैं तो ये लिस्ट आ रही है, वरना आप यहाँ से सर्च करके भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में आप क्वांटिटी डाल दीजिए। उस कस्टमर ने 1 लैपटॉप खरीदा है तो हम 1 कैटेगरी डाल देते हैं और जो टैक्स अप्लाई हो रहा है वो आप डाल सकते हो और नीचे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। तो फिर फ्रेंड्स यहाँ पर जो कस्टमर जो चीज़ें खरीद रहा है वो सेव एंड न्यू पर क्लिक कर देना है और पीस जो भी डिटेल्स आपको लगता है कि ये रिक्वायर्ड है वो आप डाल दीजिए। प्लस यहाँ पर ऑटोमेटिक आप देख सकते हैं कि जितनी क्वांटिटी के हिसाब से पेमेंट ऐड होकर आता रहेगा। तो मैं इस कस्टमर के जो प्रोडक्ट्स इसने खरीदे हैं, हमसे परचेज किए, वो हम डालकर सेव कर लेता हूँ। उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आइटम्स आ गए, उनकी पेमेंट भी आ गई। तो अगर वो पेमेंट आपको तुरंत कैश दे रहा है
आप रिसीव्ड पर क्लिक करके यहाँ पर पेमेंट डाल दीजिए, उसने कितना पेमेंट दिया है। और अगर वो नहीं देता है तो आप इसको अनचेक ही रखें रिसीव्ड वाले ऑप्शन को। और फिर फ्रेंड्स यहाँ से आप उसने कैश दिया या चेक दिया वो भी आप देख सकते हो। तो हमारा SBI वाला अकाउंट ऑटोमेटिक आ गया है, तो वो भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। और फिर फ्रेंड्स और भी हम डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। तो फिर हम सेव पर क्लिक कर देते हो, ये इस प्रकार का बिल आ गया है। आप सेलेक्ट कर सकते हैं आप कौन सा वाला बिल अच्छा लगता है, इसमें कुछ प्रीमियम बिल्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर कलर और थीम सेलेक्ट आप कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग, अपनी इच्छा अनुसार। और फिर फ्रेंड्स आप यहाँ से इसको प्रिंट भी कर सकते हैं और कस्टमर को दे सकते हैं। साथ ही यहाँ पर शेयर वाले पर क्लिक करके आप उसको व्हाट्सएप के थ्रू भी भेज सकते हैं। तो मैं शेयर पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर PDF या इमेज दोनों में आप भेज सकते हो। तो मैं यहाँ पर इमेज के तौर पर मेरा व्हाट्सएप बिजनेस ओपन हो गया और मैं सामने वाले कस्टमर को भेज सकता हूँ या अपने हिसाब के लिए किसी भी नंबर पर मैं भेज सकता हूँ। तो ये आप देख सकते हो, ये इस प्रकार का बिल बन गया है। और फिर फ्रेंड्स आप इसको PDF के तौर पर भी प्रिंट कर सकते हैं। तो फिर यहाँ से हम रिपोर्ट्स में देखें तो यहाँ पर रिपोर्ट्स, बहुत सारी रिपोर्ट्स मिल जाएगी। सेल वाली रिपोर्ट्स में हम आ जाते हैं और यहाँ पर हम पूरा मैनेजमेंट देख सकते हैं कि कितना हमारा सेल हुआ है। और हम इसको एक्सेल या PDF में भी एक्सपोर्ट करके रख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ इस प्रकार के वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए इस प्रकार का कंटेंट लाते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।